नमस्कार साथियों, आप सभी के हमारे YouTube चैनल CDR में बहुत बहुत स्वागत है। और आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो चलिए आज की शुरुआत करते हैं। हमने बहुत ही अच्छे तरीके से चैप्टर 1 फुल्ली फिनिश कर लिया, कंप्लीट कर लिया। लेट्स बिगिन द न्यू चैप्टर 2। और आपके चैप्टर 2 का नाम है एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट एंड देयर क्लासिफिकेशन। कॉस्ट के एलिमेंट और उनके क्लासिफिकेशन पढ़ना है। तो चलिए हम चैप्टर 2 को आज स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। हमने चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया है, जो कि 4 पार्ट बना है। और अगर अभी तक आपने चैप्टर 1 नहीं देखा है तो फटाफट जाइए और चारों पार्ट देख लीजिए और चैप्टर 1 कंप्लीट कीजिए। लेट्स न्यू बिगिन। तो हमारा आज का सबसे पहला पॉइंट होगा एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। हम बात करते हैं कॉस्ट के एलिमेंट की। हमने लागत लेखांकन पीछे के चैप्टर में पढ़ा है, क्या होता है, उसकी विशेषताएं पढ़ी, उसकी खासियत पढ़ा, उसका बहुत सारी चीजें हमने पढ़ी, डेवलपमेंट पढ़ा, हिस्ट्री पढ़ा, बहुत तरीके का। और हम नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, लागत लेखांकन के तत्व। इसको तत्व कहते हैं। अब इसमें 4 तत्व आते हैं, 4 एलिमेंट, जिसमें पहला एलिमेंट आता है डायरेक्ट मटेरियल, दूसरा आता है डायरेक्ट लेबर, तीसरा आता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, चौथा आता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस या ओवरहेड। बेसिकली हम डायरेक्ट मटेरियल की बात करते हैं तो अगर मैंने ये पेन बनाया है, अब इस पेन में जो जो मटेरियल आपको दिख रहा है वो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट लेबर, अब इस पेन को बनाने में जो जो आपको लेबर दिख रहा है, जैसे कि पेन बनाने में कहीं ना कहीं इसमें मेहनत, मजदूरी लगा होगा, मेहनत लगा हो, तो वो सब क्या डायरेक्ट लेबर रहता है। डायरेक्ट एक्सपेंस, जो खर्चा डायरेक्ट आपको दिख जाए, इसमें दिख रहा हो, उसको डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहेंगे। इनडायरेक्ट एक्सपेंस या ओवरहेड, ऐसे खर्चे या ऐसे एक्सपेंस जो दिखते नहीं है, वो साइड में होते हैं, उनको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं। 4 तरह के एलिमेंट है, ध्यान रखिएगा। पेपर में पूछ सकता है कि एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट बताइए, 4 होगा, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस या ओवरहेड। अब आगे चलें। अब आता है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। इसमें 4 बेसिस में मैंने क्लासिफिकेशन किया है, जिसमें पहला क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट। अगर एलिमेंट के आधार पर देखेंगे 3 आएगा, मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट एंड अदर एक्सपेंसेस। दूसरा आता है बिहेवियर के बेसिस पे, 2 आता है फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। अब आता है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, इसमें 2 है, पहला प्रोडक्शन कॉस्ट और दूसरा आपका सेल्स या डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। और फिर चौथा आता है ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल। कंट्रोल में 2 आता है, कंट्रोलेबल कॉस्ट, अनकंट्रोलेबल कॉस्ट। अब चारों को हम डीपली पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो पहला मैंने बताया ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट में पहला कौन सा है, मटेरियल कॉस्ट। मटेरियल कॉस्ट क्या कहता है, जो कच्चा माल उत्पादन में सीधे लगता है, जैसे लकड़ी, फर्नीचर के लिए, तो ये क्या है, मटेरियल कॉस्ट। मतलब ऐसा गुड्स या ऐसा रॉ मटेरियल जो कि आपको साफ साफ आंख से दिख रहा है कि नहीं, इसमें ये मटेरियल लगा है, उसको क्या बोलेंगे, मटेरियल कॉस्ट। अगर फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें इस चाबी की, इस चाबी की हम बात करें तो इस चाबी में आपको क्या दिख रहा है, मटेरियल। आपको ये लोहा दिख रहा होगा, लोहा के ऊपर गुच्छा दिख रहा होगा, ये सब क्या हो गया, जो आपको दिख रहा है वो क्या हो गया, मटेरियल कॉस्ट, ठीक है। अब अगला आता है क्या, लेबर कॉस्ट, जो मजदूरों को काम करने के लिए दी जाती है, जैसे कारखाने में काम करने वाले श्रमिकों का वेतन, अन्य व्यय, अदर, जैसे मशीन किराया, बिजली खर्च। ऐसा मजदूरी जो कि आपको साफ साफ दिख जाए, जैसे अब हम भाई इसको बनवाएंगे तो क्या लगेगा, कारखाना इसका खोलना पड़ेगा, काम लोग करेंगे, श्रमिक इसका सैलरी देना पड़ेगा, बिजली चलेगा, मजदूर लगेंगे, तो ये सब क्या हो गया, लेबर कॉस्ट हो गया। तो ये किसके बेसिस हमने पढ़ा, ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट। 2 है, मटेरियल कॉस्ट और लेबर कॉस्ट। दूसरा आता है आपका ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर, इसमें 2 आता है, फिक्स कॉस्ट और सेमी वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट क्या होता है, जो हर महीने एक जैसी रहती है, जैसे ऑफिस का किराया और ये सब चीजें, तो वो क्या हो जाता है आपका फिक्स कॉस्ट, जो बदलता नहीं है, ऑफिस का किराया, ठीक है, सैलरी, ये सब बदलता नहीं जल्दी, तो इसको फिक्स कॉस्ट कहते हैं। दूसरा आता है वेरिएबल कॉस्ट, जो बार में बदलता है, इसको परिवर्तन लागत कहते हैं, जो उत्पादन के साथ बदलती है, जैसे ज्यादा प्रोडक्शन तो ज्यादा कच्चा माल आएगा, मतलब वेरिएबल जो बार बदले, जैसे बिजली का बिल हो गया, इंटरेस्ट हो गया, ये सब चेंज होने वाला है, प्रोडक्शन का रेट हो गया, ये सब चेंज होने रहता है। सेमी वेरिएबल, जिसमें कुछ हिस्सा तय होता है और कुछ बदलता है, मतलब जिसका कुछ पार्ट क्या है कभी कभी बदलता है, जैसे बिजली का बिल हो गया, कुछ हिस्सा हो गया, ऐसा कुछ, ठीक है। 3 तरह हो गया, वेरिएबल, सेमी वेरिएबल और फिक्स्ड कॉस्ट। किसके बेसिस पे, बिहेवियर के बेसिस पे। तीसरा आता है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, में 3 आते हैं, प्रोडक्शन कॉस्ट,
एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। प्रोडक्शन कॉस्ट क्या होता है, जो माल बनाने में लागत आती है उसको प्रोडक्शन कॉस्ट कहते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट जो ऑफिस संचालन में लगता है खर्चा उसको एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट कहते हैं। जो माल बेचने और ग्राहक तक पहुंचाने में आता है उसको सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट कहते हैं। ये किसके बेसिस पे, फंक्शन के बेसिस पे, ठीक है। अब आता है ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल, इसमें दो आता है, कंट्रोलेबल, नॉन अनकंट्रोलेबल। कंट्रोलेबल क्या होता है, जिस पर प्रबंध का नियंत्रण उसको कंट्रोलेबल कहते हैं, और जिस पे मैनेजर का कंट्रोल नहीं होता उसको अनकंट्रोलेबल। जैसे कंट्रोलेबल में क्या है, मजदूरी, सामग्री की मात्रा, ये सब मैनेजर कंट्रोल कर सकता है, लेकिन सरकारी टैक्स या मशीन की मरम्मत को मैनेजर कंट्रोल नहीं कर सकता है, ठीक है। अगला आता है डिफरेंस, हेडिंग खत्म, चार तरह का था, चलो मैं बता दिया। अब अगला आता है डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस जो प्रत्यक्ष रूप से आप दिख सकते हैं उसको डायरेक्ट कहते हैं, इनडायरेक्ट जो आपको दिखता नहीं लेकिन खर्चा लगा होता है उसको इनडायरेक्ट कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने पढ़ा रहा हूं तो आपको क्या क्या खर्चा दिख रहा है, बिजली खर्चा दिख रहा होगा, ये बोर्ड का खर्चा दिखता होगा, लेकिन इसके पीछे जैसे मेरे मोबाइल का रिचार्ज क्या है, इनडायरेक्ट, आपको दिख नहीं रहा होगा, वो दिखता हो नहीं रहा है, इसका रेंट दिख थोड़ी रहा है, तो ये सब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गया, ठीक है ना। तो डायरेक्ट खर्चा वही है जो कि उस चीज को बनाने में लगता है, सामने दिखता है, उसको डायरेक्ट कहते हैं। और इनडायरेक्ट का मतलब क्या होता है, जो होता तो है खर्चा में लेकिन वो दिखता नहीं है, ठीक है ना, तो इसको क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं। तो आज के चैप्टर में हम इतना ही पढ़ेंगे और इतना ही समझेंगे, ठीक है। बाकी हम अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, अगले वीडियो से फिर मिलेंगे, और तब तक के लिए आराम कीजिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ CDR के बाद।